बेनकाब। नाजरीन की अक्सरियत को ये अहम बात मालूम नहीं होगी कि सड़कों पर खड़े ट्रैफिक कांस्टेबल्स को चालान करने का हक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये मासूम शहरियों को हीले बहानों से तंग करते हैं और उनसे माल बटोरते हैं। शहीद मिल्लत रोड पर मौजूद बेनकाब की टीम का सामना ऐसे कांस्टेबल से हुआ। चालान बुक ना होने के बावजूद चालान काटने के लिए बेचैन इस शख्स से जब हमने बात की तो इसने दरोगोई शुरू कर दी। चालान अभी करेंगे आप बस वालों का? बिल्कुल करते हैं। चालान बुक है आपके पास? चालान बुक है, हमारा ऑफिसर खड़ा हुआ है भाई, उसको ऑफिसर के पास चालान बुक है, आप बंदों को यहाँ पर रोक के क्या कर रहे थे? हमने इनके पास जब 3 बंदे थे, ओवरटेक उन्होंने खतरनाक तरीके से की। चालान बुक नहीं है तो आप रोक के क्या कर रहे हैं? तो भाई जब इन्होंने खतरनाक तरीके से आए तो हमारा तो काम है ना, फिर हम जो खड़े हुए हैं अभी किसके लिए खड़े हुए हैं, कम से कम किसको वार्निंग देंगे। तो चालान बुक के बगैर नहीं समझ नहीं आ रहा, जब आपके पास चालान बुक नहीं थी आपने मोटरसाइकिल वालों को रोका ना, उनके पास कुछ भी नहीं होता तो आप उनके साथ क्या करते हैं? उनको लेके कैसे जाते हैं? हमारा ऑफिसर खड़ा हुआ है, उसको कॉल करेंगे भाई, वो चालान करेगा उसको। चालान वो आके करेंगे जी, आपको चालान की अथॉरिटी नहीं है तो आप इतनी देर से रोक के फिर क्या कर रहे हैं? आपने कहाँ हमने रुका हुआ है, मैं तो चौक पे खड़ा हुआ था। नहीं, हमारे पास सब रिकॉर्ड हुआ हुआ है। हम चौक पे खड़े हुए थे, हमने हमारे पास रिकॉर्ड हुआ हुआ है सब। यदि मैं झूठ बोलूँगा वो तो रिकॉर्ड हुआ हुआ है ना। तो आप इतनी देर से जो रोक रहे हैं तो रोक के आप किसी को भी अपने ऑफिसर के पास लेके नहीं गए ना, आपके ऑफिसर साहब यहाँ पर आए? किसको है, हमारा ऑफिसर आगे खड़ा हुआ है भाई। तो वो उनको कॉल क्यों नहीं किया आपने अभी? तो हमने इनको रोका हुआ, तभी इनको हम पूछ ही रहे थे, हमने पूछे थे इनको। पहले वाले कौन से पहले वाले? रिवाइंड करके दिखाएं चेहरा तो दिखा दे, रोड क्या हम आपको चेहरा, हाँ जी, क्या चेहरा दिखाएं? फेस अपना चेहरा कैमरे को दिखा दें। ये है फेस, है हमारा चेहरा, ये है हमारा भाई। हाँ बस चलिए। अपने सीनियर के पास लेकर जाने के बजाय ये कांस्टेबल रास्ते ही में रफू चक्कर हो गया। बेनकाब की टीम ने भी उसका पीछा करने की ठानी और उसके बाद ये सूरत हाल सामने आई। जिस कौम के मुहाफिज उनके जानो माल के दर पे हों, उस कौम के मुस्तकबिल का नक्शा जहन में लाना कुछ मुश्किल नहीं। ऐसा ही कुछ असर हमारी ट्रैफिक पुलिस का है। नॉर्थ कराची में सलीम सेंटर के करीब इस ट्रैफिक पुलिस के एएसआई ने चाय पानी के हुसूल के लिए उन लोगों को रोक रखा था। फिर बेनकाब की टीम के पहुंचते ही उसने रफू चक्कर होने में ही आफियत जानी, लेकिन मोटरसाइकिल के स्टार्ट ना होने पर उसकी परेशानी दीदनी थी। इस हिजाब पे 100 बेहिजाबियां सदके, जहां से चाहता हूं तुमको देखता हूं। हम लोग आ रहे थे, अपना काम जा रहे हैं भाई, हाथ दिया रोक लिया बस। दिहाड़ी कितनी है तुम्हारी? दिहाड़ी पूछ रहा चले गए आप, आ गए इतनी देर में, आप वो चले गए। 100 रुपये लेगा ज्यादा और कितने लेगा? रिश्वत की लानत में मुब्तला इस शख्स को बेनकाब की टीम का तो खौफ है, लेकिन खुदा के खौफ से कतई गाफिल है। हैरत तो यह है कि जब हमने सड़कों पर मौजूद ट्रैफिक पुलिस से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने इंटरव्यू देने की इजाज़त ना होने की शिकायत की। फिर हमने इन मसाइल के हल के लिए ट्रैफिक के आला हुक्काम से मुसलसल रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन अफसरान बाला की बेइंतहा मसरूफियात की बिना पर हमें कुछ लम्हों का वक्त भी ना मिल सका। नहीं, मैं आपसे बस ये पूछ रहा हूँ कि मैं जितनी दफा भी कॉल कर रहा हूँ आपकी तो नजर में है ना? 22 तारीख को हुई है सर, आपकी 22 तारीख को। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और आज क्या तारीख है? आज 16, वही 20 दिन हो गए, 20-22 दिन, ठीक है। अच्छा, उससे पहले से मैं कॉल कर रहा हूँ तो मेरी जो है वो 22 तारीख को बात हुई है, तो इसके तो आप गवाह रहिएगा कि मैंने जो है वो कई दफा कॉल किया और मेरी डीआईजी से बात नहीं हुई। रोज बरोज गाड़ियों की बढ़ती हुई तादाद भी ट्रैफिक हादसात और उसके जाम रहने का सबब है। इस पर सितम ये कि हमारे ट्रैफिक सिग्नल्स सरकारी मिजाज के हैं और अपने मूड के हिसाब से काम करते हैं। इसके नतीजे में जाम होने वाली ट्रैफिक को आवाम ही कंट्रोल करती है और मौके पर मौजूद सार्जेंट यहाँ भी किसी को जगड़ने का मौका ढूंढते हैं और अपनी पेशावराना जिम्मेदारी को यकसर फरामोश कर देते हैं। सिग्नल्स की खराबी दूर करने का एक आसान तरीका सिग्नल टाइमर की तनसीब है और डिफेंस के इलाके में इसका तजुर्बा इंतहाई कामयाब भी रहा है। हम टाइमर, हमें ऑर्डर मिलेगा, हम टाइमर लगा देंगे, वहाँ पर सॉफ्टवेयर वगैरह सब कुछ है। हम ऑर्डर का वेट कर रहे हैं, CDGK से हमें ऑर्डर मिलेगा, हम लगा देंगे। मटेरियल पैसों का आता है, हमें अगर पैसे मिलेंगे तो हम लगाने शुरू करें। हमारे पास सिग्नल्स के सॉफ्टवेयर वगैरह, टाइमर वगैरह, सॉफ्टवेयर वगैरह सब हमारे पास है। हमें बोलेंगे हम पूरा कराची भर देंगे, हमारा क्या जा रहा है। कहते हैं ताली दोनों हाथों से बचती है। अगर गुड गवर्नेंस को हकीकी तौर पर कायम कर भी दिया जाए तो भी उन लोगों को कौन समझाए जो सिग्नल खुलने से कबल आगे बढ़ जाते हैं और सड़कों पर एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ओवरटेक करते नजर आते हैं। इसलिए बंद करना पड़ता है कि यहाँ पर जो है रश बढ़ जाता है। हम अगर टाइम ज़्यादा भी करते हैं तो वही बात आ जाती है कि अगर हम टाइम ज़्यादा करते हैं अवाम नहीं रुकती, अवाम आगे तक आ जाती है, तो हमारी अवाम ही नहीं रुकना चाहती। 5 स्टार चौरंगी पर यह एक्सीडेंट जहाँ तेज़ रफ्तार ड्राइविंग के नुकसानात की निशानदही करता है, वहीं इस बेहिसी को भी उजागर करता है जो एक्सीडेंट करने वालों को फरार होने पर मजबूर करती है। इसी तरह के मनाजिर हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हैं कि जहाँ लोग कानून की बिल्कुल परवाह नहीं करते और उसकी नफ़ी करके खुशी महसूस करते हैं। सिग्नल्स और ट्रैफिक के इशारों को नज़रअंदाज करना
मामूल की बात बन गई। अपने सफ़र को महफूज और खुशगवार बनाने के लिए सिर्फ हुक्काम या ट्रैफिक पुलिस को ही नहीं बल्कि हम सबको अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना होगा। कानून की बालादस्ती और उसके एहतराम ही में मसाइल का हल छुपा हुआ है। हमने कर दिया है बेनकाब, अब आपकी बारी है। अपने एतराफ़ पहले माशरती मसाइल को बेनकाब करने के लिए हमें लिख भेजिए benaqab@aaj.tv पर। उन्हें सदियों न भूलेगा ज़माना, यहाँ जो हादसे कल हो गए हैं, जिन्हें हम देख कर जीते थे नासिर, वो लोग आंखों से ओझल हो गए।